पंजाब से चले किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। किसान सिंधु बॉर्डर से दिल्ली आ सकेंगे। इस दौरान पुलिस की टीम उनके साथ ही रहेगी, लेकिन इसके तुरंत बाद किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर पथराव शुरू कर दिया। किसान बीते दिन से ही दिल्ली आने की कोशिश में थे और इस दौरान कई बार उनकी पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। बता दें कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली के दरवाजे में आगे बढ़ गया। आखिरकार सरकार झुक गई है और किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी गई है। हालांकि सिंधु बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, जहां हरियाणा और पंजाब के किसानों बड़ी तादाद में जमे हुए हैं। बीच बीच में पथराव हो रहा है। सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने 3 लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी है। सबसे आगे कटीले तार थे, फिर ट्रकों की बैरिकेडिंग की तरह लगाया गया था, आखिर में वाटर कैनन की तैनाती थी। इतने इंतजामात के बाद भी किसानों को रोक नहीं पाए। किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट होल्ड करने को परमिट कर दिया है और उसके लिए जो बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड है उसको निर्धारित किया गया। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद संवाददाता जयवीर जुड़ चुके हैं। बिल्कुल अमित, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। उनको दिल्ली में इजाजत मिल गई है आने की। अब जिस हिसाब से सुरक्षा बल उनके साथ तैनात रहेगा, बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में उनको मैदान पर प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है, लेकिन उसके आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। इसी बीच दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था और टाइट कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के जिस तरह से बॉर्डर सील से, ऐसे भी ये उम्मीद नहीं थी कि किसान दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे, क्योंकि एनसीआर में खास तौर पे फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद की बात करें, वहां भी बीजेपी सरकारें हैं और वहां भी प्रशासन अलर्ट पे था। उसके बावजूद किसानों का एक गुट जो है वो दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसके बाद फिर आनन फानन में दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई। न सिर्फ उन किसानों से बात की गई बल्कि उन्हें निरंकारी सत्संग का जो ग्राउंड है, बुराड़ी ग्राउंड है, काफी बड़ा ग्राउंड है, वहां जाने की परमिशन दी गई। उसके बाद फिर बात और आगे बढ़ी तो उसके बाद बाकी किसानों को भी उस ग्राउंड तक आने की परमिशन दे दी गई है। लेकिन इसके पीछे भी किसान अब एक अपनी एक बड़ी जीत मानते हैं और जिस तरह किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कल का प्रदर्शन हमने देखा किस तरह दिल्ली तमाम पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया। आज का हमने प्रदर्शन देखा किस तरह पत्थरबाजी हुई, किस तरह से पानी जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तमाम सारी चीजें। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को पीछे हटना पड़ा, प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और अब उन्हें दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड तक परमिशन दे दी गई है। वजह ये है, पुलिस ने कुछ कंडीशन रखी है, सारी कंडीशंस को उन किसानों को फॉलो करना होगा और अभी भी जो लोग हैं उससे ज्यादा। अमित, क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं, क्या क्या मांगे हैं पुलिस ने, क्या किन शर्तों पे के आधार पर बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर उन्हें प्रदर्शन की इजाजत मिली है? अगर हम शर्तों की बात करें तो जो भी किसान आएंगे वो सिर्फ बुराड़ी के ग्राउंड तक जाएंगे, उस ग्राउंड के बाहर नहीं निकलेंगे, इधर उधर कहीं कूच नहीं करेंगे और कोई भी गुट जो है वो उस ग्राउंड से बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, हाईवे, बस या कहीं भी चक्का जाम नहीं करेंगे, वहां से आगे की परमिशन नहीं होगी। वहां से अगर किसान आगे की परमिशन करते हैं तो दिल्ली पुलिस खासकर फिर अपनी तरह सुने ट्रीट करेगी। यहाँ पे किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही है, बैठकर प्रदर्शन करने की बात कही है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे इजाजत दे दी है। इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि राजघाट पे 5 लोगों का जो डेलीगेशन था, वो डेलीगेशन जो है इन किसानों 5 लोगों के डेलीगेशन से बात करना चाहता था। पहले 3 बजे उसका टाइम रखा गया, फिर 4 बजे टाइम रखा गया, फिर उसके बाद उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। अब चूंकि किसान जो है बुराड़ी के ग्राउंड तक आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर वहां पे जब सारे जो यूनियंस है, चाहे यूपी के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, सारे यूनियन जब इकट्ठे होंगे उसके बाद मंत्रणा होगी कि आगे क्या करना है। सरकार के भी संज्ञान में ये सारी बातें होंगी, सरकार भी इसे लेके कोई ना कोई विकल्प की तलाश कर रही होगी। लेकिन इंतजार है, जो बाकी बचे हुए किसान हैं, तमाम गुट्स हैं, वो यहाँ तक पहुंचे। अभी वो पंजाब में ही है और अभी वो दिल्ली तक नहीं आ पाए। जो लोग आए हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। जी अमित, बुराड़ी का जो निरंकारी ग्राउंड है, क्या इतना क्षमता है उसके अंदर जितने ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के जो किसान आए हैं इनको एक साथ वहां बैठा जा सके? उन्होंने तो कह दिया प्रशासन ने कि आप इस ग्राउंड में कर सकते हैं, लेकिन क्या इतनी क्षमता है वहां पर कितने साथ रख सके? बात
करें तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, ग्राउंड की क्षमता बहुत ज्यादा है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसान वहां पे बैठ नहीं सकते। किसानों की संख्या पे डिपेंड करता है। जिस तरह से पहले बातें आ रही थी 25,000 50,000 किसान, इस तरह की बातें आ रही थी, तो कितने किसान वहां पे पहुंचते हैं? क्या जिन किसानों की बात हो रही, कई डेलीगेशन से सरकार के नुमाइंदे बात भी कर रहे हैं। ये भी खबरें आ रही थी, तमाम जो मंत्री सांसद विधायक है वो अनऑफिशियल इन लोगों से बात कर रहे हैं। तो अनऑफिशियल बातों का भी कहीं ना कहीं क्या असर हुआ है ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, पहली जो प्राथमिकता दी गई है वो उन्हें सिर्फ बुराड़ी ग्राउंड तक आने की दी गई है, और उस ग्राउंड पे आने के बाद आगे की गतिविधियां होंगी। क्या जिस डेलीगेशन 5 लोगों के डेलीगेशन से सरकार बात करने कह रही थी, क्या वो डेलीगेशन उनसे बात करने के लिए जाएगा, उनकी मांगों को उनकी मांगों को सुनेगा? यहाँ पे किसान अपनी मांगों को नहीं सुनाना चाहते, सरकार से साफ तौर पे आश्वासन चाहते हैं। मामला भी काफी गंभीर है, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली कूच करने की किसानों ने तैयारी की थी उसमें वो कामयाब हुए, और ये अपनी किसान एक बड़ी कामयाबी मानते हैं। जी बिल्कुल, जयवीर आपके पास आएंगे। अब एक्सप्रेस वे पे भी धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, वहां किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे आगे निकल चुके हैं दिल्ली को और कूच कर चुके हैं। आप भी बॉर्डर से हैं, अगर आप बताइए, किसान अब निकल रहे हैं। उग्र होने की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है प्रशासन का फेलियर। जब गुम्मे चलने लगे, उन्हें ईंटें पत्थर चलने लगे, अगर मैं बात करूं तो उनको रोका जा सकता था किसानों को। क्या अब भी रोकने की कोशिश की जा रही है किसानों को? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद प्रशासन ने सुबह भी स्पष्ट कर दिया था, पहले ही कह दिया था कि वो किसानों को नहीं रोकेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो उग्र प्रदर्शन करेंगे या उपद्रव मचाने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पुलिस ने की थी। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका साफ तौर पर कहना था कि यदि किसान शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें नहीं रोका जाएगा। उपद्रव की स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन तैयार था। अब क्योंकि दिल्ली की अनुमति मिल चुकी है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसानों की, जो अभी तक की जानकारी की बात करते हैं, तो मुजफ्फरनगर से चलने के बाद किसान देर रात को मेरठ में रुकेंगे और कल गाजियाबाद मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ा सवाल है कि जब आज किसान अब दिल्ली नहीं जा रहे हैं, जो गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश के हम किसानों की बात करते हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के संगठन की हम बात करते हैं, तो उनके जो पदाधिकारी थे गाजियाबाद, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो आज दिल्ली नहीं जाएंगे। वो कल जब मुझे मेरठ से गाजियाबाद जो भारतीय किसान यूनियन के बड़े पदाधिकारी हैं, राकेश टिकैत है, वो पहुंचेंगे तो उन्हीं के साथ वो काफिले में जाएंगे। उससे पहले गाजियाबाद के किसान दिल्ली नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पर स्थिति साफ है कि आज यहाँ से कोई किसान दिल्ली की तरफ नहीं जा रहा है। वहीं जब दिल्ली प्रशासन ने यहाँ पर अनुमति दी है किसानों को प्रवेश की, अभी बड़ा सवाल यही है कि जो किसान है दिल्ली में, क्योंकि कई जगह पर रोकने की जो आश्रम की सूचना है, जो जानकारी है, जैसा अमित जी ने बताया कि अभी बुराड़ी भी है, ये कल ही स्पष्ट हो पाएगी स्थिति के किसान कहाँ पहुंचेंगे, कितनी तादाद होगी, कितनी संख्या में किसान यहाँ से कूच करने वाले हैं। तो कल तक के बारे में अगर बात करें, हालांकि जो किसान नेता है उनका कहना है कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स होंगे, तो उसमें लाखों लोग होंगे। लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से प्रशासन ने अनुमति दी है, तो गाजियाबाद प्रशासन किसानों को रोकने की स्थिति में नहीं है। गाजियाबाद प्रशासन ने साफ कर दिया कि वो किसानों को नहीं रोकने वाले हैं, क्योंकि जब दिल्ली में अनुमति दी गई है तो दिल्ली तक अपने जा सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक जा सकते हैं। यहाँ से किसी तरह का जो आपत्तिजनक विरोध करेंगे तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर शांतिपूर्वक किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और दिल्ली जा रहे होंगे तो उनको गाजियाबाद प्रशासन यहाँ पर नहीं रोकेगा। दिल्ली तक जाने की उनको अनुमति दी है। हालांकि किसानों ने इस बात को जो अनुमति दिल्ली की मिली है, जैसा अमित जी ने अभी कहा कि बड़ी जीत किसान मान रहे हैं, बड़ी बात है, क्योंकि किसान हर बार प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें दिल्ली प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस बार जो प्रदर्शन के बाद दिल्ली जो अनुमति मिली है, उसके बाद जो किसान है वो कहीं ना कहीं जोश में है, उत्साह में है। तो हो सकता है कि इस वजह से बड़ी भीड़ गाजियाबाद से कल निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्थिति स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से अभी तक हरियाणा, पंजाब और तमाम जगह के जो प्रदेशों के जो किसान संगठन थे उनकी बात चल रही थी, उन्होंने बड़ा संघर्ष करने के बाद दिल्ली में प्रवेश किया। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के जो किसान है या भारतीय किसान यूनियन है, इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि इस मौके को भारतीय किसान यूनियन भी किसानों का बड़ा नेता बनकर बुलाना चाहता है। अगर भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं दिल्ली नहीं पहुंचते तो कहीं ना कहीं जो किसानों के हित की बात करने वाले संगठन है, जो किसानों की बात करने वाले संगठन है, उसमें जो भारतीय किसान यूनियन जो दम भरती है, किसानों के हित की लड़ाई लड़ने की बात करती है,
तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उन पर सवाल भी उठेंगे। इसीलिए जो भारतीय किसान यूनियन ने आज निर्णय लिया है, अब से पहले भारतीय किसान यूनियन इस संगठन की बात करते हैं तो यह संगठन इस आंदोलन में नहीं था। उत्तर प्रदेश से संगठन की बात करें कल भी विभिन्न बिल्कुल जयवीर, अब बड़ी बात है कि वो मुजफ्फरनगर से आकर आज सीधे दिल्ली ना जाकर मेरठ पे एक हॉल्ट लेंगे, उसके बाद दिल्ली की ओर जाएंगे। इसी बीच किसान कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਤਵੀਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜੀ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਛਲੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੂਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, यूपी सारी स्टेट्स सारी पहुंच गया। तो हुण असीं वापस जाने वाले नहीं है, असीं रोडां ते ही बैठना जी। रोड ते ही सारी ट्रैलियां लगे, लंगर बनता पिया, बना रहे हैं, खा रहे हैं, सानू की इस तरह भाजी मैं हाँ, मेरा नाम जगबीर सिंह संधू असंत तो मैं इस तरह असीं डेरा इत्थे ही लावांगे। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ जितना चर भी हो सके। हाँ जी, यहाँ पर ही बैठे, क्योंकि रास्ता हमने नहीं बंद करा, वो प्रशासन ने करा हुआ है, मोदी साहब ने करवाया हुआ है। क्योंकि वो रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ है, हमने नहीं करा हुआ, क्योंकि वो उनकी सोच है, हम उस हिसाब से चलेंगे। हरियाणा का किसान जो अन्नदाता खिलाता है, जो सरकार से अपनी बात मनाना चाहता है, सरकार उनकी कोई बात नहीं मान रहा है। सरकार कहते तीनों अध्यादेश हैं जो लागू रहेंगे, ये किसान के लिए आमदनी 1.5 गुना करेंगे, कोई 1.5 गुना नहीं करेगा। ये किसान को मारने की कोशिश करेंगे। किसान चुपचाप अपने शांतिपूर्वक दिल्ली में कूच करने चाहता है। फिर जो सरकार हमारे गोले पर सारी है, पानी पर छावर करी है, यह सरकार अन्याय सरकार है, किसान इसको भी माफ नहीं करेगा। मैं संतोष सिंह नागरा पंजाब तो आए जी। जब टिकरी बॉर्डर के किसान जाने को तैयार हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे। अमित, आपने किसानों को सुना। यहां पर एक किसान का जो धड़ा है वो कह रहा है कि हम यहीं पे डेरा डाल लेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। हम पिछले 3 महीने से सारे टोल टैक्स बंद करके वो वहां पे धरना प्रदर्शन हाईवे पे चल रहा है, वो सरकार को नहीं दिखा। अब वो हम लोगों को दिल्ली बुलाकर हम लोग को तितर बितर करना चाहती है। कहीं ना कहीं अभी भी कुछ किसान के ऐसे धड़े हैं जो अभी भी दिल्ली जाने को राजी नहीं है। अमित जी बिल्कुल, देखिए इस बात ये क्योंकि तमाम यूनियंस जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, तीनों जगह जो कई यूनियन है, अलग अलग यूनियंस की अलग अलग अपनी राय है जिसे लेके यहाँ पे इस स्थिति को देखा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज कि जो किसान दिल्ली आ चुके हैं उन्हें बुराड़ी ग्राउंड तक जो है दिल्ली पुलिस ने शिफ्ट कर दिया है, बाकी के किसानों को परमिशन दे दी है। लेकिन चूंकि अब किसानों को परमिशन मिल चुकी है तो किसानों, जिसकी मैं बात कर रहा था कि किसान इसे अपनी एक बड़ी जीत मानते हैं, लेकिन किसानों का मेन जो मुद्दा है वो इस बात का नहीं है कि उन्हें दिल्ली कूच करना है। मुद्दा है कि कृषि के जो तीनों विधेयक हैं उन्हें लेकर सरकार गौर करे, और खास तौर पे एमएसपी की जिस बात को एक लाइन में कहना चाहते हैं कि एमएसपी जो है ये जारी रहेगी, एमएसपी से कम पे कोई खरीद नहीं होगी। इस तरह की जो गाइडलाइंस किसान अपनी तरफ देना चाहते हैं, इस तरह का सरकार से आश्वासन चाहते हैं। तो सरकार, क्योंकि जो लोग दिल्ली पहुंचेंगे वो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, जो अंबाला में होंगे वो अंबाला में प्रदर्शन करेंगे, जो अन्य जगह होंगे वो वहां पे बैठेंगे। तो लगातार जब दिल्ली की परमिशन मिलने के बाद किसानों की यूनियन में भी आपस में बात चल रही है। जब किसान नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा आपस में सलाह मशवरा करके इन चीजों को क्लियर करेंगे। तो यही स्पष्टीकरण है कि जितनी लाठी खा ली, आंसू गैस के गोले, टीयर गैस का भी इस्तेमाल हो गया, इन पर वाटर कैनन से भी इस्तेमाल हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब इन्हें बुराड़ी के दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड में इनके एंट्री मिल गई। अब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए आगे की रणनीति किसान स्वयं तय करने वाले हैं, और इसी को लेकर चूंकि परमिशन की अगर बात करें तो रिसेंटली परमिशन मिली है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, और सारे किसानों का भी ये बात पता चल गई है कि दिल्ली की परमिशन मिल चुकी है। तो जो यूनियंस के चाहे महासचिव हो, अध्यक्ष हो, जो संगठन के यूनियन संगठन के जो नेता है, वो सब आपस में लगातार बात कर रहे हैं कि आगे की स्थिति क्या होगी, आगे क्या कुछ करना है, कौन किस तरह से करेगा। तो सारा एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है कि क्या
कुछ किसान दिल्ली में बैठेंगे, कुछ अंबाला सिंधु बॉर्डर पे बैठेंगे, कुछ हरियाणा में बैठेंगे। क्या इस तरह की स्थिति होगी? तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है और इस चर्चा के बाद किसान अपनी स्थिति साफ करेंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुराड़ी में जो जगह दी गई है, अभी वहां पे संख्या बल भले ही कम है, लेकिन कल तक रात तक जो है वहां पे संख्या बढ़ने वाली है। और खासतौर पर यूपी की बात करें तो यूपी, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, अमरोहा की बात करें, पश्चिमी यूपी का जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन का, राकेश टिकैत की अगुवाई में जो संगठन है, एक बड़ा संगठन है और प्रबल संगठन जो है वो यूपी का माना जाता है। अगर यूपी का संगठन भी कूच करता है बुराड़ी के लिए, तो बुराड़ी में किसानों की एक बड़ी यूनियन, बड़ी भीड़ दिखाई देगी। अगर पंजाब के किसान बुराड़ी तक नहीं आते हैं, वो अंबाला में ही प्रदर्शन करते हैं, यूपी के किसान भी आते हैं, तो भी एक यूनियन दिखाई देगी। लेकिन अभी तक जो है, जो किसान पहुंचे थे निरंकारी सत्संग का जो आश्रम है, खासतौर बुराड़ी ग्राउंड में, वहां पे जो पहुंचे थे, जिन लोगों की वजह से परमिशन मिली, अभी उतने ही किसान है। कितने और लोग यहाँ आके इन्वॉल्व होते हैं, ये देखना होगा। धीरे धीरे स्थिति जो है वो स्पष्ट होती जाएगी कि आखिर किसान कैसे और क्या कुछ करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जयवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे और गाजियाबाद संवाददाता जयवीर जुड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से बुराड़ी ग्राउंड में जिन किसानों को की वजह से परमिशन मिली थी वही किसान बैठे हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात यह होगी कि जो पंजाब का किसान है वो क्या अंबाला में ही प्रदर्शन करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल यूपी का किसान जब दिल्ली पहुंचेगा। अभी जो खबर आ रही है कि मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत की अगुवाई में जो किसान निकले हैं बड़ी संख्या में, वो मेरठ हॉल्ट लेंगे, उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस आंदोलन के लिए। किसानों के बिल के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसान 26 से 28 नवंबर तक दिल्ली मार्च निकले हैं। पंजाब से सटे हरियाणा बॉर्डर पर शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। पंजाब के प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग नदी में फेंक दी और पथराव कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले दागे। ये किसान केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च के तहत कथित तौर पर पुलिस अवरोधक लांघकर हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच किसानों और जवानों के बीच जमकर पथराव हुआ। जवानों के बल प्रयोग से नाराज किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, तो किसानों को रोकने के लिए जवानों ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। और ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है किसानों पर, तो दूसरी तरफ किसानों पर लाठी बांध रही है। कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से वो उग्र हो गए, उसी के बीच पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा उनको तितर बितर करने के लिए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए किसान। पंजाब से चले किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। किसान सिंधु बॉर्डर से दिल्ली आ सकेंगे। इस दौरान पुलिस की टीम उनके साथ ही रहेगी, लेकिन इसके तुरंत बाद किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर पथराव शुरू कर दिया। किसान बीते दिन से ही दिल्ली आने की कोशिश में थे और इस दौरान उनकी पुलिस से भिड़ंत भी हो गई। आप 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक पहली तस्वीर शंभू बॉर्डर की है, जहां पर बैरिकेड्स को नीचे फेंका गया हाईवे से। दूसरी डवाली बॉर्डर की है, जहां पर भी बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है किसानों के द्वारा। और टिकरी बॉर्डर की है, जहां वहां पर भी पुलिस से भिड़ंत हुई, वहां पर भी आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ। और सिंधु बॉर्डर की अगर तस्वीर करें, आखिरी और चौथी तस्वीर, जहां पर आंसू गैस के गोले, लाठी और जो ईंट पत्थर चलाए हैं किसानों ने पुलिस वालों पर। और 4 तस्वीरें बताने में काफी नहीं है कि आज किसानों का जोर जवानों पर भी रहा। किसानों की दिल्ली में घुसने की एंट्री मिल चुकी है। शंभू बॉर्डर, डाब वाली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पहले ही किसानों को रोका गया था। किसानों ने भी हार नहीं मानी और जिसका नतीजा ये कि उन्हें दिल्ली में आने की परमिशन मिली और अब वो बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बड़ी बात है, इन 4 तस्वीरों को आप देख सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। पंजाब से दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को पुलिस के वाटर कैनन की बौछारें रास्ता जाम करने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोले भी नहीं रोक पाए। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 5 जिले की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप किसानों का प्रदर्शन सिर्फ एक जगह तक नहीं सीमित है। अगर हम लोग बात करें तो मथुरा में भी किसानों ने कूच किया दिल्ली की ओर, मुरादाबाद में भी, मुजफ्फरनगर में, वहां पे राकेश टिकैत की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा था। बात बागपत की करें, गाजियाबाद की, जहां तमाम किसान यूनियन के लोग जुड़े हुए हैं इससे, और वो लगातार पुलिस पर हावी होते रहे। उनका कहना था कि हम दिल्ली चलो, जो हमारी यात्रा है हम उस पर जाएंगे, हम उस पर यात्रा करेंगे, हम वहीं जाके दिल्ली में ही अपनी बात करेंगे। गाजियाबाद में प्रदर्शनकारियों को रोका ही नहीं गया, उन्होंने कहा आप शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाइए। यूपी के 5 जिलों में भी विरोध की चिंगारी भड़क उठी। ये 5 जिलों की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही कि ये मथुरा की बात हम करें कि वहां पे भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। खबर राजधानी से, जहां देश भर के चल रहे किसान प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया। किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन किया। थाना मोहनलालगंज में डीएलएफ के पास नेशनल हाईवे 30 को जाम करने के लिए किसानों ने हाईवे किनारे एकत्रित होकर वहां उनके प्रदर्शन लगातार जारी है। तो अभी आपको बताया, देश माफ करिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी मोहनलालगंज स्थित एनएच हाईवे पर भी वहां पर जाम लगा दिया है। पुलिस बल वहां तैनात है। आप देख सकते हैं पूरी तैयारियों के साथ किसान आए हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर अपने साथ जमीन पे बिछाने के लिए भी चुपचाप बैठ गए हैं और प्रदर्शन लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कृषि कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।